मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो सेकेंडली, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है मेरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे पूरा डिटेल सिलेबस डला हुआ है, हमने फीस स्ट्रक्चर भी वहाँ पे ऐड किया हुआ है। आप डायरेक्टली वेबसाइट से पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको जो वीक में नॉर्मली हमारे 2 से 3 बैचेस होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं, और आपको उसकी डिटेल्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मेरी टीम से जो भी अपकमिंग बैच है उसका शेड्यूल जान सकते हैं। तो चलो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। जो भी ई कॉमर्स एक्सपोर्ट करते हैं, आप लोग CSV 5 में एक्सपोर्ट करते हैं या CSV 4 में एक्सपोर्ट करते हैं, अभी एक न्यू प्रोसेस इंट्रोड्यूस हुआ है दिल्ली एयरपोर्ट में। ECCS जो है 100% लाइव हो गया। ECCS होता क्या है? ECCS होता है एक्सप्रेस कार्गो क्लियरेंस सिस्टम। सो अभी जो ये क्लियरेंस हो रहा है, पहले क्या होता था, जब हम लोग एक्सपोर्ट करते थे तो हमारे पास शिपिंग बिल आता था जो मैनुअल बेसिस पे आता था, बाय कुरियर आता था। और अब क्या हो गया है, ECCS लाइव होने के बाद से आपके पास एक्सपोर्टर्स के पास मेल पे आएगा शिपिंग बिल। सो उससे पहले कुछ चेंजेस करने हैं, ये मैं आपको गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भी दिखाता हूँ जहाँ पे ये सारा डिटेल्स मेंशन है। पहले ये 4 अगस्त से था, बट अभी जो हमारे पास शिपिंग कंपनी से जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उसमें 28 अगस्त से ये लाइव हो जाएगा। तो उससे पहले आपको एडी कोड अपना कस्टम में रजिस्टर करना है। अगर आप CSV 5 में कर रहे हैं तो पहले एडी कोड रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होता था, बट अभी CSV 5 के लिए भी एडी कोड रजिस्ट्रेशन कस्टम में रिक्वायर्ड है। और आइए मैं आपको वो नोटिफिकेशन पहले दिखाता हूँ और फिर आपको मैं वो अपडेट्स बताता हूँ जो कुरियर कंपनीज अभी रिक्वायरमेंट जिनने शेयर करी हुई है। देखिए, ये कस्टम का नोटिफिकेशन है जहाँ पे लिखा हुआ है ECCS 100% लाइव एक्सपोर्ट मॉड्यूल। सो ये दिल्ली में अभी इनने लाइव कर दिया है। यहाँ पे जो डेट लिखी हुई है 4 अगस्त लिखी हुई है जब से ये अप्लीकेबल होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 अगस्त से ये अप्लीकेबल होगा, बट अभी जो शिपिंग कंपनी से नोटिफिकेशन आया है वो 20 तारीख का आया हुआ है कि 20 अगस्त से आपको उससे पहले सारी चीजें करनी है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये 100% रोल आउट हुआ है दिल्ली में, ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है अभी। और आपका CSV 4 और 5 दोनों जो है यहाँ पे देखिए मेंशन है, CSV 5 मेंशन है और 4 भी मेंशन है। सो वो दोनों जो है वो अब ECCS के थ्रू होगा, सारा ऑटोमेटेड होगा, कुछ भी मैनुअल वर्क अब नहीं रह जाएगा। सो ऑटोमेटेड होने में जो हमारे को बड़े सारे बेनिफिट्स होंगे, तो उसमें जो एक्चुअल जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आ जाती है वो ये है कि जहाँ पे हमारी मैनुअली में छोटी मोटी अगर एरर होता था, कहीं मिसमैच होता था, तो वो प्रोसेस हो जाती थी रिक्वेस्ट, बट अभी क्या होगा, ऑटोमेटेड में वो एकदम से रिजेक्ट हो जाएगा। सो ये कस्टम का पूरा नोटिफिकेशन है। इसका डिटेल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग ये रेफर कर सकते हैं, ये वाला लिंक। आइए मैं आपको अब शिपिंग कंपनीज की नोटिफिकेशन बताता हूँ। देखिए, मैं आपको ये शिपिंग कंपनी का नोटिफिकेशन यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसी पब्लिक नोटिस का रेफरेंस दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। अब यहाँ पे देखिए CSV 5 में ये इन्हें क्लियरली मेंशन किया है, आपको एडी कोड जो है, अब जो आपका जो बैंक आपको देता है वो आपको आप एयरपोर्ट में रजिस्टर कराना है। दिल्ली एयरपोर्ट से अगर आपके शिपमेंट्स जाते हैं तो कंपलसरी आपको वहाँ पे अपना एडी कोड रजिस्टर कराना है। अब इन्हें यहाँ मेंशन किया है GST एंड इनवॉइस ड्यूली साइंड आइदर डिजिटल और फिजिकल, ये कॉपी आपको देनी है अपनी। और तीसरा ऑप्शन इन्हें लिखा है कॉपी ऑफ LUT बॉन्ड और इनवॉइस विद पेमेंट ऑफ IGST। तो ये तीनों चीजें अभी कंपलसरी हो गई हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्हें क्लियरली लिखा हुआ है CSV 5 के लिए आपको एडी कोड जो है वो कस्टम में रजिस्टर कराना है। अपनी बड़ी सारी ट्रेनिंग्स में मैंने स्टूडेंट्स को पहले बताया हुआ है जहाँ पे हम लोग CSV 5 के लिए रजिस्टर नहीं करते थे, अब आपको रजिस्टर करना होगा। तो जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये वीडियो, सो अब आप लोग रजिस्टर कर लीजिए। अब ये न्यू प्रोसेस आ गया, इसके अकॉर्डिंग आपको कंपलसरी हो गया। दूसरा, GST एंड इनवॉइस ड्यूली साइंड आइदर डिजिटल और फिजिकल, ये आपको देना है शिपमेंट के साथ। कॉपी ऑफ LUT बॉन्ड और इनवॉइस विद पेमेंट ऑफ IGST, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अब आपको देने हैं। अभी यहाँ पे इन्हें CSV 4 के लिए भी बताया हुआ है कि उस केस में क्या करना है आपको, GST एंड इनवॉइस ड्यूली साइंड आइदर डिजिटल और फिजिकल, और दूसरा कॉपी ऑफ LUT बॉन्ड और इनवॉइस विद पेमेंट ऑफ IGST। सो ये दोनों CSV 5 और 4 दोनों के लिए इन्हें बताया हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है विद इफेक्टिव फ्रॉम 20th अगस्त ओनली द शिपमेंट मीटिंग द अबव मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स वुड बी कस्टम क्लियर्ड एंड फर्दर प्रोसेस फॉर अपलिफ्टमेंट एंड डिलीवरी। सो आपको ये ध्यान रखना है 20 तारीख के बाद से ये सारे जो पहले के प्रोसेसिंग थे वो नहीं होंगे, आपको एडी कोड से पहले रजिस्टर कराना है। तो चलो फ्रेंड्स, यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा था। तो ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। ओके, बाय बाय।